चलिए देखिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे भिन्नों का योगफल। भिन्नों का जोड़ और घटाना इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। पहला नंबर है -2/21। योगफल निकालना है, डायरेक्ट हम यहाँ प्लस लगा देते हैं, 4/21। अब क्या करना है, हर को बराबर करना पड़ेगा। हर को बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने की जरूरत यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हर दोनों का बराबर ऑलरेडी है। 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 21। अब 21 से 21 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का गुणा -2 में -2 हो जाएगा। फिर 21 का गुणा 21 में करेंगे तो एक बार जाएगा, 4 का 9 4। इसकी जरूरत नहीं है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए, एक प्लस में है, एक माइनस में है। यहाँ 4 प्लस में है और 2 माइनस में है। तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे। घटाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि चिन्ह कौन सा लगाएंगे। चिन्ह लगाने के लिए बड़े वाले संख्या का जो चिन्ह रहता है वही लगाया जाता है। अगर प्लस में है तो प्लस यहाँ लिखिए, चाहे ना लिखिए चलेगा। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा बटे 21। ये हो गया आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में -2/15 प्लस -11/20। दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट बना देंगे। अब क्या करेंगे, -2/15 प्लस, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले करके उसके बाद तो फिर सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 बचे 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 बचे 15। 5 1 9 5। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 से 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 15 चौके 60, 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60 3 बार जाएगा। 11 तिया 33, यहाँ माइनस में बराबर हो जाएगा ये -8 प्लस माइनस। देखिए ब्रैकेट है तो यहाँ प्लस और माइनस के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा, इसीलिए हम ब्रैकेट लगाए हैं। बताया है ना कि दो चिन्हों को हम एक साथ कभी नहीं लिखेंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा -33/60। अब देखिए, इधर ध्यान देने की बात है कि अभी हम यहाँ बताए हैं कि एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन जब दोनों माइनस में होगा या दोनों प्लस में होगा तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ते हैं तो अगर दोनों माइनस में है तो माइनस लगाते हैं, दोनों प्लस में है तो प्लस रहता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1, 3 और 1 4/60। ये हो गया हमारा आंसर। फिर इसी तरीके से देख लेते हैं अगला, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/3 प्लस 2/3, सॉरी 1/13, 1/13 और 2/3। इसको क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 13 से कट जाएगा, 3 3 से कटेगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। 39 इसका एलसीएम आ गया। अब 13 से 39 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 करना 3 प्लस 3 से भाग देंगे 13 बार जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों प्लस में है, अभी हम बताए हैं कि दोनों प्लस में रहेगा तो जोड़ देंगे, 29 हो जाएगा बटे 39। ये आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। ब्रैकेट में -15, क्योंकि यहाँ योगफल याद करना है तो योग के लिए प्लस लगाएंगे
और यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो वो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट में, इसके बटे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 एक नम 2, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 से 5 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो 2 प्लस माइनस का गुणा माइनस 75/5 बराबर हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, घटा लेंगे, माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा 73/5, ये आंसर हो गया। अब बचा एक क्वेश्चन 5वां, वो भी देख लेते हैं। इसी तरीके से भिन्न का जोड़ लगाया जाता है, योगफल भिन्न का इसी तरीके से निकाला जाता है। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तक हम 2 भिन्नों का योगफल निकाले हैं, अब यहाँ 3 भिन्न दिया हुआ है, 3 भिन्न का देख लेते हैं कैसे निकलेगा। जैसे 2 भिन्न का निकला है वैसे 3 भिन्न का निकलेगा। इसका तीनों का एलसीएम लेंगे, चलिए एलसीएम लेके दिखा देते हैं आपको। 8 3 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 3 2 का नम 2, फिर 2 दूना 4 3 1, 2 एक नम 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 8 3 और 2 का एलसीएम आ गया 24। अब क्या करेंगे, 8 से 24 में भाग देते हैं, 8 त्रिक 24, 3 बार 3 छक 18, प्लस 3 से भाग देंगे तो 3/24 होता है, 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, प्लस 2 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 पचे 60। अब तीनों प्लस में है तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 8 2 10, 10 के शून्य हासिल 1, 6 3 9 1 10 और 1 11/24, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका भिन्नों का जोड़ यानी योगफल निकल गया। इस तरीके से योगफल निकाला जाता है। फिर इसके बाद अगला हम पढ़ रहे हैं दूसरा, ये पहला सवाल योगफल हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि घटाना, घटाया कैसे जाता है इसको, तो वो भी हम देख लेते हैं। चलिए हम घटाना पढ़ते हैं, हम किस तरीके से भिन्नों को घटाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है -2/8 में से, इसमें से इसको घटाना है, तो -2/8 में से 7/8 को घटाना है, तो घटाने के लिए हम माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का हर बराबर पहले से है तो हम 8 लिख देंगे, 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम -2 में करेंगे तो हो जाएगा -2 माइनस, फिर वही 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 7 करना 7। अभी योग वाले में बताया गया कि जब दोनों चिन्ह बराबर हों तो जोड़ लिया जाता है, तो 7 और 2 9, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस वाला है तो माइनस में आएगा, और बटे 8, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से लगाएंगे, तो क्या करेंगे, 1/5 में से -5/4। अब -5/4 नहीं दिया है, में से इतने में से मतलब 1/5 में से 5/4 को घटाना है, तो घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से 20 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 करना 4 माइनस 4 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 बचे 25। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, घटा लेंगे, और 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21/20। अब चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ जो बड़ा है, 25 बड़ा है, 25 के सामने वाला चिन्ह माइनस लग गया। इसी तरीके से तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे में है 1/2 में से 2/3, तो इसमें से ये घटाना है तो माइनस लगा देंगे, फिर वही क्या एलसीएम, 3 दूना 6, 2 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 करना 3 माइनस 2 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा, फिर 4 में से 3 को घटाएंगे, 1 बचेगा माइनस में, 1/6, ये हो गया।
अब इसके बाद आगे देखते हैं चौथा नंबर, चौथा और पांचवा बचा है, 2 क्वेश्चन घटाने का। इतने में तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से घटाया जाता है। देख लेते हैं चौथा नंबर भी। -6 में से कितने को घटाना है, 2/7 को। इसके बटे कुछ नहीं है, एलसीएम। अब इसके बाद लेंगे इसके बटे, जब किसी भी भिन्न के बटे अगर कुछ नहीं है तो आप बटे 1 लगा करके भिन्न बना सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे अगर कुछ नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया है, 2 धन 1/2 दे दिया, तो इसके बटे 1 लिख देंगे। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। अब 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7। 1 से भाग देंगे 7 में, 7 बच जाएगा, 7 छक 42 -42, माइनस 7 से 7 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 एकम 2, बराबर हो जाएगा, दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में है जोड़ लेंगे और माइनस चिन्ह आएगा, 42 2 44 बटे 7। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा और लास्ट, 5/14 में से -3/7 को घटाना है। ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाली बात है। 5/14 और -3/7 दिया है, इसमें से -3/7 को घटाना है, तो ये 2 चिन्ह हो जाएंगे। घटाने का चिन्ह अलग हो जाएगा और ये माइनस चिन्ह जो पहले से दिया है वो अलग रहेगा, तो 2 चिन्ह हो जाएंगे। तो दोनों को एक साथ अभी बताया है नहीं लिखा जाता है, तो ब्रैकेट बना देंगे। अब इसके बाद में एलसीएम लेंगे, तो 14 और 7 का एलसीएम 14 हो जाएगा। 14 से 14 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, 5 एकम 5, माइनस यहाँ माइनस लगाएंगे, 7 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 7 दूना 14, 2 तियां 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो 5 माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और ये 6 हो जाएगा बटे 14 बराबर 6 5 11 बटे 14। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? 2 चिन्हों को कभी भी एक साथ मत लिखिएगा। ये हो गया हमारा भिन्नों का जोड़ और घटाना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।